महफिल सुन्नी सहीउल अक़ीदा जन्नती मुसलमान भाइयों, माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, हम उम्र साथियों, मिंबर नूर पर जलवाबार उलमा इकराम व शोराए उज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व ऊदिया इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल अमीनुल रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर हुज़ूर अकरम फ़ख्रे बनी आदम, नूरे मुजस्सम, रहमते आलम, खलीफतुल्लाहिल आज़म, वजहे वजूदे आदम, आमना के लाल, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, हुजूर शाफ़ए रोज़े शुमार, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा मुअत्तरा मुतहहरा मुनव्वरा में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक की डालियाँ पेश करने और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम वालिही बारिक व सल्लिम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत क़ातिए कुफ़्र व दलालत हुज्जतुल्लाह फ़िल अर्दीन मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति सय्यदिल मुरसलीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बरेली शरीफ की सरजमीन से यूं गुनगुना उठे, सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। हबीबे या रसूल अल्लाह, सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और अकीदत का एक शेर और लेते चलें। अल्लामा हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। और ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, हम सब इस जश्न पाक में हाजिर हुए। ए बच्चे लोग, ए बेटा शोर मत करो, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। नहीं, डंडी लेके ना खड़े हो।
चुपचाप बैठो। इनका आना भी जरूरी है, आएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, अपने बड़ों को देखेंगे कैसे। मगर शोर शराबा बेटा मत करो। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं उलमाए कराम का नूरानी काफिला। वाकई में अगर एक एक का नाम लेकर के तारुफ कराया जाए तो 5-10 मिनट निकल सकता है ना। हाँ, इसीलिए मैं आ रहा हूं, 5-10 मिनट निकल सकता है। बस इतना समझ लीजिए, ये जितने मिंबरे नूर पे बैठे हैं ये सब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के वफादार सिपाही हैं। इनसे आप अपने दामन को जोड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको भटकने नहीं देंगे। क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है और जो हालात हमारे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कौन कब चेहरे पे दाढ़ी रख करके सामने आ जाता है। कभी तस्बीह दिखा करके, कभी टोपी दिखा करके, कभी सफेद कुर्ता और पैजामा दिखा करके, कभी नमाज के नाम पर, कभी दीगर तरह से जश्न के नाम पर हमें गुमराह कर देता है राह से। हमको इहदिना सिरातल मुस्तकीम के सीधे राह से अलग कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो जब हम सुन्नी सहीउल अकीदा बरेलवी आलिम से जब अपना राब्ता रखेंगे तो हम उनके साथ साथ इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर जब चलेंगे तो वो आलिम जो बरेलवी आलिम होगा वो हमारे दामन को जब पकड़ेगा, उसके हाथ में हम अपने दामन को देंगे तो अपने तक नहीं रखेगा। वो दामन को लेकर के, हमारे हाथ को लेकर के वो बढ़ा देगा आके। एक सीना जब वो बढ़ाएगा तो पता चलेगा कभी हम आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, कभी पता चलेगा हम जो है सरकार मुफ्ती आजम से मिले, कभी पता चलेगा जो है हम सरकारे वारिसे पाक से मिले, कभी पता चलेगा जो है हम दीगर औलिया से मिले। और ये जितने वली हैं ये सब कल भी हमें देख रहे थे, आज भी हमें देख रहे हैं और सुबह कयामत तक हमें देखते रहेंगे। क्योंकि हर वली जो जिंदा है वो उससे भी हम नहीं छुपे और जो मज़ार के अंदर है उससे भी हम नहीं छुपे। ये मैं नहीं बोलता, ये तो हदीस पाक बोल रही है। इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाह बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब अल्लाह के नूर से देखता है तो साबिर पाक जो है लेटे कलियर में है, यहाँ पे समीर हसन पढ़ रहा है, आप सब सुन रहे हैं। साबिर पाक से न समीर हसन का बोलना छुपा है, न आप सबका सुनना छुपा है। इसे थोड़ी देर आगे और बढ़ाओ प्यारे, हम हाजिरी देते हैं हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार करीम नवाज की बारगाह में। तो गरीब नवाज की बारगाह में जब हाजिरी दी तो पता ये चला सरकार करीब नवाज में मोमिन और ऐसे मोमिन जिन्होंने करोड़ों को इस्लाम दे करके कलमा तैयबा पढ़ा करके मोमिन बना दिया, मोमिन है सरकार करीम नवाज। अब सरकार करीम नवाज की बारगाह में जब हम हाजिर हो गए तो सरकार करीम नवाज से भी ज़मीर हसन का बोलना, उलमाए कराम का सुनना, आप लोगों का सामने बैठ के देखना और ये सुनना, ये सरकार करीम नवाज से भी नहीं छुपा। प्यारे और आगे बढ़ जाओ, तफसीर में बढ़ाना नहीं चाहता। हम पहुंचते हैं उसकी बारगाह में, हुजूर सैयद सुल्तानुल हिंद से आगे जब बढ़े तो हम पहुंचते हैं कुतुब रब्बानी के यहाँ, महबूब सुबहानी के यहाँ, गौसे समदानी के यहाँ, शहबाज लामाकानी के यहाँ, हुजूर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी के यहाँ। तो पता ये चला गौसे आजम ऐसे मोमिन हैं जिन्होंने हजारों डाकुओं को कलमा पढ़ा कर सलाम दिया, जिन्होंने हजारों रहजनों को कलमा तैयबा पढ़ा करके सलाम दिया, जिन्होंने जो है हजारों चोरों को, लुटेरों को, यहूदियों को, ईसाइयों को कलमा तैयबा पढ़ा करके सलाम दे के मोमिन बना दिया है। तो प्यारे पता ये चला गौसे आजम की बारगाह में भी हम वहां भी ना छुपे, हम जब गरीब नवाज के यहाँ ना छुपे, गौसे
आजम के यहाँ ना छुपे। हम थोड़ा और आगे बढ़ करके देखते हैं, हम पहुंच गए सुल्तान, हम गरीब नवाज के निकले, गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, गौसे आजम से निकले, हुजूर हसनैन करीमैन की बारगाह में हाजिरी दे दो। तो पता ये चला हसनैन करीमैन भी मोमिन, और ऐसे मोमिन जिनके दर से खैरात की भीख मिले तो लोग मोमिन बनते चले जाते हैं, इस्लाम में शामिल होते चले जाते हैं, वो ऐसे मोमिन हैं। अब हम जब वहां पहुंचे तो वहां भी हम नहीं छुपे, तो हुजूर हसन पाक से, हुजूर हुसैन पाक से, हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हुजूर इमाम बाकर से, हुजूर इमाम जाफर सादिक से ज़मीर हसन का बोलना, आप सबका सुनना, ये पोशीदा नहीं है, ये छुपा नहीं है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीवाना चला है, आपकी हदीस के मुताबिक अमल करता चला है, आपकी हदीस लेकर के चला है, लोगों को बताता हुआ चला है। मैं पहुंच गया बारगाह अली में, बारगाह अली में पहुंचा, मौला अली के यहाँ से यही फरियाद होगी, अरे तू नीचे पर पता चलता नीचे से चला आया है, अब यहाँ तक आ गया है, वहां नहीं छुपा तो यहाँ क्या छुपेगा। इमाम हो अली से बढ़ा तो मैं जो है पहुंचा उस्मान गनी की बारगाह में, उस्मान गनी की बारगाह में भी यही होगा। हजरत अबू बकर की बारगाह तक पहुंच जाओ प्यारे, वहां भी होगा। मैं तो अबू बकर की बारगाह में पहुंचो तो ये बेलावा की सरजमीन पर ज़मीर हसन का बोलना, आप सबका सुनना, सुल्तान अब हजरत अबू बकर से ना छुपा, अमा तो जो गुलाम नबी से ना छुपा हो वो नबियों के इमाम से कब छुपेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली वाले आका ने अकीदा दे दिया, बरेली वाले इमाम ने फौरन कह दिया, तुम इतने बारगाह में हो करके आए हो, जब उनसे नहीं छुपा तो यहाँ क्या छुपने की उम्मीद करते हो, यहाँ क्या छुपना, यहाँ कैसे छुप सकता है। मैंने कहा इमाम क्या कहते, तो मेरे इमाम ने फौरन कह दिया, और कोई गायब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आए मुस्तफा के दीवानों, मुस्तफा के परवानों, मुस्तफा के चाहने वालों, मुस्तफा पे तन मन धन कुर्बान करने वालों, जलसे में आए हो, जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपने पड़ोसी को कभी सताना नहीं, अपनी माँ से ऊंची आवाज में कलाम ना करना, अपने बाप के बराबर ना बैठना, नमाजों को कभी छोड़ना नहीं, यही जलसों का पैगाम होता है, यही जुलूसों का पैगाम होता है। नमाज पंच गाना जो है उनके वक्तों पे अदा करना, माँ की तासीम करना, बाप का अदब करना। अगर तुझसे तेरा माँ बाप नाराज है, माँ नाराज है, तो प्यारे तेरा ठिकाना मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के बारे में बता दीजिए, माँ के बारे में बता दीजिए, वालिदैन के बारे में नसीहत फरमा दीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी। क्या बात है, हक है, और जहन्नम भी। नेक काम करोगे माँ खुश होगी, अच्छा काम करोगे बाप खुश होगा, जब बाप खुश होगा माँ खुश होगी। तो और नमाजों को उनके वक्तों पे अदा करोगे, शरीयत मुतहरा के हर रुकन पर अमल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। माँ तुम्हारी नाराज है, तो मौलवी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सजदे पे सजदा करता चला जा। बाप तेरा नाराज है, मौलवी के पीछे न 40 दिन के लिए जाने की जरूरत है, न 4 महीने के लिए जाने की जरूरत है। तेरे लिए जन्नत तेरे घर में मौजूद है, तेरे लिए जन्नत तेरे घर में मौजूद है। मेरे पैगंबर फरमाते अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे है। जब माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, जन्नत तेरी घर में मौजूद है। अल्लाह के बेशक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा है। हज़रत एक शख्स बीमार, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बीमार है। बीमारी का आलम यह है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, अब रूह निकली तब निकली, ये कैफियत तारी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का नज़ा का वक्त है, रूह निकलने पे नहीं है, कई दिन का अरसा गुजर गया, पैगाम भेजा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पैगाम आया, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सहाबा कराम मौजूद थे। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं सहाबा से, चलो अब्दुल्ला बिन सलाम की ज़ियारत को चलते हैं, उनकी अयादत को चलते हैं। जब जाके पहुंचते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम के यहाँ, क्या देखा, वो करीबुल मौत बिस्तर पे लेटे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने लबहाए मुबारक को अब्दुल्ला बिन सलाम के कान के पास ले जा करके 3 मरतबा फरमाया, अब्दुल्ला पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अब्दुल्ला पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। कलमा पढ़ा रहे हैं पैगंबर सलाम, दर्स दे रहे हैं पैगंबर सलाम, बता रहे हैं पैगंबर सलाम, मगर हजरत अब्दुल्ला की जबान से कलमा तैयबा ना निकला। मेरे पैगंबर ने हजरत बिलाल को आगे किया, आगे करने के बाद कहते जाओ इसकी वाहलिया से पूछ के आओ, इनकी बेगम से पूछ के
आओ, इनकी वाइफ से पूछ के आओ इनके आमाल कैसे थे। जब गाती हैं कहती हैं या रसूल अल्लाह, जब से मैं इनके निकाह में आई हूँ आज तक मैंने कोई नमाज को छूटता हुआ नहीं देखा, किसी भी नमाज को जमात तर्क होते हुए नहीं देखा। या रसूलुल्लाह नमाजों पे इनका अमल था, रोजों पे इनका अमल था, जितने में खैरात भी किया करते थे, सदकात भी किया करते थे। हजरत बिलाल कहने लगे और कुछ बताओ, कहने लगी एक बात नागवार मुझे गुजरती थी, वो ये है कि ये अपनी माँ को सताया करते। क्या करते थे? अपनी माँ को सताते थे, अपनी माँ को सताते थे। इन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, इससे मैं भी नाराज रहा करती थी इनसे। इन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अल्लाहू अकबर। मेरे पैगंबर के पास आते हजरत बिलाल। हजरत बिलाल ने जब बताया, मेरे पैगंबर ने फरमाया चलो इनकी माँ के पास जाओ। हजरत अबू बकर को, हजरत अली को इजाजत हो रही है, हजरत उमर को इजाजत हो रही है, आप दोनों इनकी वालदा के पास जाएं। जब वो जाते हैं उनकी वालदा के पास, वालदा से कहने लगे आप अपने बेटे को माफ कर दें, आप अपने बेटे को माफ कर दें, कलमा तैयबा ज़बान से नहीं अदा हो रहा है। वालदा ने तड़प करके कहा था उमर तुम आए हो, अली तुम आए हो, देख नहीं रहे हो इसने मुझे बहुत सताया है, मेरे बेटे ने मुझे बहुत सताया है, बहुत तड़पाया है, घर से अलग कर दिया है, मैं भीख मांगने पे मजबूर हो गई थी। मैंने अपना गुजारा जो है इधर उधर से खा पी कर, इधर उधर से मांग मांग कर गुजारा है, ये मेरी जिंदगी का हाल है। अब आए हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आते हैं, आने के बाद बारगाह पैगंबर में अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका उन्होंने कहा है मुस्तफ़ा अगर कहते हैं, मुस्तफ़ा के कहने पर तो मैं माफ कर सकती हूँ, बाकी वैसे में माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इसने जो है बीवी के चक्कर में आकर के मुझे घर से अलग कर दिया था, बीवी के चक्कर में आकर के इसने जो है मुझे घर से निकाल दिया था। ये बीवी से इतनी मोहब्बत करता था कि माँ को भूल चुका था। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ भलाए वालों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब बीवी कोई बात आपको बताए उसकी भी मानो, मगर जब माँ के खिलाफ भड़काए, बाप के खिलाफ भड़काए, भाइयों के खिलाफ भड़काए, हरगिज़ ना माना करो, उनसे तस्दीक कर लिया करो, और भाई से तो तस्दीक कर लिया करो, मगर माँ और बाप वो हैं जिन्होंने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जो खुद जो है भूखे रहे हैं तुझे निवाला खिलाया है, जो खुद प्यासे रहे हैं तुझे पानी पिलाया है, वो तेरी माँ है। जब तू बचपन में होता था, जब तू पेशाब कर देता था, तेरी माँ आगे बढ़ करके तेरी पेशाब पे कपड़ा डाल के खुद लेट जाती थी, मगर तुझे अपने सीने पे लेके लिटाती थी। इसलिए सर्दी का मौसम है, मेरे बच्चे को ठंडक ना लग जाए, सर्दी के अय्याम है, मेरे बच्चे की पसली ना चलने लगे, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। ये तमाम हालात और मामलात तेरी माँ ने बचपन में बर्दाश्त किए हैं। आज जब तू बड़ा हो गया है तो अपनी माँ से पीछा छोड़ा रहा है, अपने बाप से पीछा छोड़ा रहा है, तो राह से उनको जो है तो माँ से अलग होता दिखाई दे रहा है, बाप से अलग होता दिखाई दे रहा है। ऐ मेरे प्यारे थे, बारगाह में जब हजरत अली आते हैं, हजरत उमर आते हैं, तो मेरे पैगंबर ने कहा चलो उनको लाया जाए। उनकी माँ को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद मेरे पैगंबर फरमाते हैं अब ये बता, एक यहाँ पे आतिश लकड़ियां तैयार की जाए, आतिश कदा जलाया जाए। जब उसके शोले आसमान से बातें करने लगे, क्या तू पसंद करेगी कि तेरे लाल को उठा के इस आग में डाल दिया जाए? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ कहने लगी आका ये मुझे पसंद नहीं है। मोरे मुस्तफा फरमाते हैं तो फिर जिम्मेदारी तेरी मैं लेता हूँ कि मोहम्मद तेरा जिम्मेदार हो जाए कि आप तो सच्चे दिल से माफ करेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर के कहने पर उन्होंने माफ कर दिया, और जब माफ कर दिया मेरे पैगंबर फरमाते हैं कलमा पढ़ो, तो वो पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रूह परवाज हो जाती है, रूह निकल जाती है। प्यारे तुमने देख लिया माँ का मकाम क्या है, तुमने देख लिया माँ का मकाम क्या है। अपनी माँ को कभी सताया ना करो, अपने बाप को कभी सताया ना करो, अपनी माँ से ऊंची आवाज में कलाम ना किया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवानो, मेरे आका करीम माशाअल्लाह। हाँ, हजरत अलकमा वाला भी है। अकीदत से सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आपने देखा माँ का मकाम क्या है। माँ और बाप से जो है इज्जत से पेश आया करो, माँ और बाप से
इज्जत से पेश आकर जब आप बैठे हो, आपके वालिद आ जाएं, वालदा आ जाएं, तो उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। दोस्तों में हो या ना सोचो, माँ जो आ रही है, बाप आ रहा है, ये थोड़ा मैले कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, तो हम खड़े होंगे, दोस्तों के साथ में है, हमारी बेइज्जती होगी, रुसवाई हो जाएगी। दोस्त क्या कहेंगे, माँ का गंदे कपड़े में ये बाप इसका आ रहा है, गंदे कपड़े में ये ना देखा करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफ़ा के चाहने वालों, मेरे मुस्तफ़ा पैगंबर ने अमल करके दिखा दिया है। मुस्तफ़ा करीम बाबू सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं, सामने दरवाजे से हजरत हलीमा आई है। मुस्तफ़ा करीम की जब नजर पड़ी है मेरी माँ के ऊपर, मुस्तफ़ा ने मिंबर शरीफ को छोड़ा, माँ की ताज़ीम के लिए आ गए। ताज़ीम के लिए आगे खलीफे दोयम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी खुशकिस्मत औरत है जिसकी ताज़ीम नबियों का इमाम कर रहा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, उमर, ये मेरी माँ हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है। हजरत हलीमा ने जना नहीं है, सिर्फ हजरत हलीमा ने दूध पिलाया है। तो मेरे पैगंबर हजरत हलीमा की ताज़ीम करके इशारा दे रहे हैं अपनी उम्मत को, इशारा दे रहे हैं। हम मुस्तफ़ा का इशारा हमारे लिए है और तुम्हारे लिए है। ऐ लोगों सुनो, मेरे उम्मतियों सुनो, जब तुम बैठे हो ना, तुम्हारी माँ और बाप आ जाए, वालिदैन आ जाए, उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। जब तुम्हें बेइज्जती महसूस हो, तुम मुझे देख लेना। आदम का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, मूसा का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, दानियाल का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, ज़करिया का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, यहया का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, शीश का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो। अरे मैं वो हूँ जिसके सदके में खालिके कायनात ने जमीन भी बनाई है, आसमान भी बनाया है, और हदीस कुदसी ये है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो चांदो सूरज को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, महबूब तुझे पैदा करना ना होता तो दुनिया ही का वजूद ना बख्शता। लौला कलमा खलक़तुल अज़हरतुर रबूबियता, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो दुनिया को यही नहीं बताता कोई अल्लाह भी है, कोई रहमान भी है, कोई रहीम भी है, कोई वहदहु ला शरीक है, हरगिज़ ना बताता। मेरे मुस्तफ़ा ये सदका है तेरा जो मैंने दुनिया भी बना दी है और अपने को अल्लाह होना भी बता दिया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह होना भी बता दिया। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों, नमाज को उनके वक्तों पर अदा करो, बाजमात कोशिश करो अदा करने की, और पड़ोसियों का अदब करो, लिहाज करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो, है ना। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को इहदीना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। किसी किस्म की कोई लर्जिश, कोई खता हुई हो, गलती हुई हो, कोताही हुई हो, किसी भी तरह की मौला ताला अपने हबीब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अलैहि।